बिहार चुनाव में सियासी संग्राम चरम पर है। एनडीए की तरफ से अमित शाह ने खगड़िया और मुंगेर में मोर्चा संभाला। अमित शाह ने लालू परिवार और आरजेडी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जिस कहावत का जिक्र कर तंज कसा वो बेहद चर्चा में है। लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी तक को कटघरे में रखने के क्रम में उन्होंने तंज किया कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बिहार में चुनाव है यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। ऐसे में अभी कम से कम 4 दिवसीय छठ पर्व तक सारा चुनावी प्रचार तंत्र इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब खगड़िया में अपनी चुनावी जनसभा का आगाज किया तो सबसे पहले छठ की शुभकामना दी और छठ पर्व के संदेश के साथ जोड़ते हुए बिहार को जंगल राज से मुक्त रखने का आह्वान किया। सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे। लालू यादव घोटालों के मामलों में सजायाफ्ता हैं, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर भी आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। यही वजह है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार का साथ देने की अपील की, जिन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और भैया, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। ये बात सही है कि लालू और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप हैं, लेकिन चुनाव के वक्त जब इन आरोपों को उछाला जाता है तो पार्टियों को उसका चुनावी जवाब भी देना पड़ता है। जहां तेजस्वी कहते हैं कि जब जब चुनाव आता है तभी जांच में तेजी आती है, आरोपों में दम नहीं है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि एनडीए अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय नकारात्मक राजनीति कर रहा है। जिन दलों की सरकार को 20-25 साल पहले एनडीए ने हटाया था, आज भी उसी से एनडीए को चुनौती मिल रही है। यही बीजेपी की निराशा है। जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा। और एनडीए की सरकार बनी तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से लोग जांचें कर रहा है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है। चाहे नीतीश जी हों, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों, वो अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय इस कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उनके पास मीडिया का तंत्र है, उनके पास इश्तहारबाजी है, पैसा है, धन है, कि हम इस बात को लोगों में किसी भी तरह कर दें कि जिस सरकार को उन्हें 20-25 साल पहले हटाया था, आज वही सरकार चुनाव लड़ रही है, बीजेपी नहीं चुनाव लड़ रही। ये एक तरीके से है, तो हताशा उनकी दिखती है, उनकी निराशा दिखती है। दरअसल चुनाव से पहले पार्टी या गठबंधन का सीएम फेस घोषित करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। महागठबंधन ने जब से तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया है, उन पर लगे घोटालों के आरोपों पर बहस तेज है। जाहिर है तेजस्वी के विरोधी आईआरसीटीसी केस में उनके चार्जशीटेड होने का मुद्दा उठाएंगे। अब देखना है बिहार की जनता किसके तर्कों और आरोपों पर कितना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।